हेलो एवरीवन, आज बेसिकली हम पाइसेस राशि के बारे में बात करने वाले हैं। फर्स्ट 5-6 जोडियाक साइन का। आप जब भी देखेंगे आपको नेक्स्ट 30 डेज़ का यहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलेगी। आज रात मैं 9 बजे आने वाली हूँ लाइव। सो आपके लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन हम लेंगे। जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे बेल आइकन के बटन को दबाइए। और हम डेली बेसिस पे गाइडेंस देते हैं, तो आप वहाँ जाके अपनी डेली गाइडेंस भी ले सकते हैं। ठीक है, अभी आपकी लाइफ में कुछ भी अगर चल रहा है तो हमारा एजेंडा ऑफ मीटिंग कह रही थी, एजेंडा ऑफ रीडिंग इज़ दैट कि वो थर्ड पार्टी रिलेशनशिप को प्यार करते हैं नहीं करते, कमिटमेंट देंगे नहीं देंगे, वापस कब आएंगे, रियूनियन कब होगा, क्या इश्यूज़ चल रहे हैं। ठीक है, घर वाले मानेंगे नहीं मानेंगे, वट एवर इट इज़, फाइनेंसिस का क्या है, करियर क्या है, पेपर दिए हैं तो रिजल्ट अच्छा आएगा, कितने % आ सकते, कब जस्टिस कब तक मिलेगा, जो भी चीज़ें हैं। तो रीडिंग में शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए। कुछ लोगों का ये है हिसाब किताब कि शुरू की रीडिंग अगर अच्छी लगती है, उनको अच्छे कार्ड्स आते हैं, दे विल कैरी ऑन, अदरवाइज दे विल बैक आउट। सो यार ऐसा है कि मैं 5 के सेट पे आगे भी 2 सेट्स और निकालूंगी इसी तरह के। तो आपको रीडिंग पे बने रहना है ताकि और डिवाइन गाइडेंस मिले। अगर आप यहाँ तक आए तो कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर होगा आपके पास। मुझे लग रहा है सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी है कि कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पे ब्रेक डाउन हुआ है, या आपने बहुत कुछ कर लिया लोगों के लिए, अब आपको लगता है यार बस बहुत हो गया, अब चलते हैं, थोड़ी सी शांति हमारे को भी चाहिए। ठीक है, या लाइफ में शायद आपने बहुत सारे रिलेशनशिप्स वगैरह देख लिए, या आपने रिलेशनशिप को इतना टाइम दे दिया बट वो फिर भी इतना अच्छा नहीं हो रहा, तो आपको लगता है यहाँ से वॉकआउट हो जाना चाहिए। सो डिवाइन आपको ये कहना चाह रही है यार, वॉकआउट होने की ज़रूरत नहीं है, ये टेम्परेरी फेस है। ठीक है, या अगर अभी इस तरह से कुछ नहीं है तो मे बी ऑन अगस्त तक आपको इस तरह की कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में आ सकती है, या सोच विचार हो सकता है। तो डिवाइन आपको कह रहा है, यूनिवर्स आपको कहना चाहता है कि भाई मत करो ऐसा, इसी पे स्टिक रहो, थिंग्स विल ग्रो। ठीक है, सेकेंड थिंग इज़ दैट कि मुझे लग रहा है आपके पार्टनर ने कुछ इस तरह से करा था, कोई धोखा दिया है जो आपके सामने आ गया है, या आप कहीं मंदिर मस्जिद गए थे, या वो कहीं मंदिर मस्जिद वगैरह कहीं भी किसी भी धर्म को आप मानते हैं वहाँ जाके आप आए हो, तो कुछ ना कुछ गलतियाँ आपसे ज़रूर हो गई हैं, या आपके पार्टनर ने पास्ट में कोई गलती की थी, उसके बारे में आप सोच रहे हैं वो कि कैसे करूँ। वो आगे तो बढ़ गए हैं बट ध्यान आपका कहीं ना कहीं उसी में है, उनका चीज़ों में। शायद उनको किसी ने हर्ट किया था, उस चीज़ों से अब वो खुद हर्ट हो रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। अगर आपका पार्टनर है, उन्होंने आपको हर्ट किया था तो अभी वो खुद भी हर्ट हो रहे हैं, या कुछ इस तरह की चीज़ें उन्होंने एक्टिविटी करी है, कोई कोई उल्टी सीधी बातें बोल दी है, अब्यूज़ कर दिया है, या किसी ने हाथ उठा लिया है, कुछ ना कुछ। तो मैं कहूँगी कि अभी वो खुद से भी दुखी हैं। वो आपकी तरफ देखो बढ़ना तो चाहते हैं बट वो कहीं ना कहीं वो भी सोच विचार में है कि क्या मुझे उनको करना चाहिए, ये ठीक है। हो सकता है उनके पास ऑप्शन भी हो, बट उसमें ये नहीं है कि लाइक वो किसी से डील कर रहे हैं, उनके पास ऑप्शन हो सकते हैं चीज़ों के। ठीक है, चाहे वो जॉब के हो, कहीं दूर जाने के, या फिर शायद घर वाले भी कोई लड़का लड़की देख रहे हो, वो वाला ऑप्शन हो सकता है उनके पास। ठीक है, अ, या फिर किसी शहर वहर को बदलने का कुछ वो सोच रहे हैं कि भैया यहाँ से दूरी चले जाता तो मेरा माइंड हो जाएगा। बट डोंट वरी, ही विल स्टिक विद यू। वो आपको चाहे कहीं भी चले जाएँ तो वो कहीं ना कहीं आप पे स्टिक रहेंगे। एंड सेकेंड थिंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ बढ़ने की सोच रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अगर आप हो सकते हो, बट थोड़ा सा है कि सोच चल रही है, सोच विचार में है, या फिर कोई अच्छी कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं, कहीं दूर है, कोई सोच विचार चल रहा है, वो बढ़ना तो चाहते हैं। कोई ना कोई ट्रैवलिंग उनकी मुझे ज़रूर दिख रही है, कोई ट्रैवल हो सकता है, ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं, ट्रैवल करके नई जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, कहीं बाहर हायर स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं, वीज़ा लगा सकते हैं, बाहर जॉब करने की सोच सकते हैं। कुछ ना कुछ है ऐसा जो ट्रैवलिंग है। तो कंसंट्रेशन लेवल थोड़ा सा वहाँ है। अगर उस चीज़ों में आपसे बातचीत नहीं हो रही तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि वो बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंसेस पे काम करना चाहते हैं, वहाँ स्टक है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा वो समझना चाहिए। किंग ऑफ सॉर्ट्स की बात करें, अगर घर में किसी ने अपने बता रखा है रिलेशनशिप के बारे में, या या नहीं बताया, तो आप डर रहे हो बताने से, या आपका पार्टनर डर रहा है बिकॉज ऑफ योर फादर। आपको लगता है आपके फादर नहीं मानेंगे उस चीज़ के रिलेटेड। तो हाँ, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा गुस्सा वो कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाए, हमारी तरफ से चले। बट बहुत ज़्यादा मुझे नेगेटिविटी नहीं दिख रही, क्योंकि मुझे डिवाइन का थोड़ा सा लग रहा है कि आपको शायद समझाने की कोशिश करेंगे मगर आप अगर अपने पॉइंट में स्टिक रहते हो, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जेमिनाई राशि भी हो सकती है। ठीक है, आपके आपके पार्टनर की जेमिनाई, चलो आपकी तो पाइसेस है, पार्टनर की जेमिनाई हो सकती है, उनके फादर की जेमिनाई राशि हो सकती है। तो डिवाइन की थोड़ी सी ब्लेसिंग्स तो है। तो चीज़ों पे स्टिक रहिए, उनको बताइए चीज़ें, समझाइए, तो कहीं ना कहीं वो समझ जाएंगे। हो सकता है इनिशियल लेवल पे थोड़े से गुस्से में हो, बट अगर मैं एज ए पर्सनैलिटी उनकी कहूँ तो ही इज़ वेरी काम, अंदर से वो शांत है। तो कुछ अच्छा उनकी तरफ से आपको मिल सकता है, बट आपको स्टिक रहना पड़ेगा चीज़ों में भाई। ठीक है, ओके, राइट।
10 ऑफ वॉन्ड्स आया है, नाइट ऑफ कप्स आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है। चलो हम इस चार कार्ड को डिस्क्राइब करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा लग रही है आपके कंधों में, आपके पार्टनर के कंधों में। शायद इस वजह से लव लाइफ में ध्यान नहीं दे पा रही है। उन्होंने खुद के अपने के लिए काफ़ी गोल बना रखे, यार मुझे लाइफ में ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है। तो बंदा बहुत ही ज़्यादा मतलब घर परिवार में या अपनी चीज़ों में इतना ज़्यादा डूबा है कि शायद आप पे ध्यान नहीं दे पा रहा। बट आप टेंशन मत लीजिए, आप मूव ऑन करने की मत सोचिए, क्योंकि हो सकता है 8-9 मंथ में आपके मन में ये आए कि मूव ऑन कर देना चाहिए अगस्त सितंबर के आसपास। बट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलमोस्ट ख़त्म होने की कगार में, कुछ चीज़ें वो अचीव कर लेंगे, तो विल बी लिटिल रिलैक्स ऑन अक्टूबर, तो वो शायद आपकी तरफ बढ़ेंगे। 11th मंथ में मुझे दिख रहा है अक्टूबर के बाद नवंबर में कि वो आपके पास आने की सोच सकते हैं, मिलने की सोच सकते हैं, आपको लव ऑफर दे सकते हैं, कमिटमेंट दे सकते हैं, अपनी गलतियों की माफ़ी भी मांग सकते हैं आपसे, ठीक है। एंड या फिर कोई कोई आपका जो पार्टनर था वो लॉन्ग डिस्टेंस में था, या फिर कहीं बाहर वो जाने वाले हैं या जाना चाहते हैं, तो शायद आपको कमिटमेंट दे के जाएँ कि भैया आई विल कम बैक, आई विल मैरी यू एंड आई लव यू एंड ऑल। सो वो भी एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि उनको लग रहा है शायद उन्होंने बहुत देर कर दी है, अभी उनको निकलना है यहाँ से बाहर, मतलब देश से बाहर जा रहे हैं पढ़ाई के लिए या बिज़नेस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, जॉब के लिए। तो कमिटमेंट दे के मुझे जानी चाहिए, ताकि मेरी बंदी सिर्फ मेरे पास रहे। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, तो कहीं ना कोई पैसे से रिलेटेड कोई जॉब, कोई कैंपस रिक्रूटमेंट आपकी, कोई बिजनेस से रिलेटेड कोई ऑफर, या फिर कोई लाइक टेंडर वगैरह 1 साल के अंदर आपको मिलने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। उस चीज़ में क्या होगा कि आपकी लाइफ एकदम जिंगल वाला हो जाएगी, काफ़ी सारी लग्जरी आपकी लाइफ में आ जाएगी। शायद इसका बहुत टाइम से आप इंतज़ार कर रहे थे इन सब चीज़ों का या कुछ का, क्योंकि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो आपको फाइनेंसेस ग्रो करने की लगी है, तो पॉसिबिलिटी 1 साल के अंदर आ जाएगी। थोड़ी सी आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी अक्टूबर के आसपास से, ठीक है। या फिर मैं कहूँ कि अक्टूबर के आसपास, मतलब अगर कोई अरेंज मैरिज ही देख रहा है, तो जैसे कि आपके फादर को आपने बताया या लास्ट ईयर बता रखा है, तो अभी थोड़ी सी अनबन चल रही है, कुछ नहीं, तो वो चीज़ें तेज़ी पकड़ लेंगे और हो सकता है आपके फादर मान भी जाए, और अक्टूबर में आप एक दूसरे के घर जाके बात भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा सा रिश्ता पक्का होने की चीज़ें हैं, या फिर फैमिली आपस में बैठ के कुछ डिस्कशन करेंगी, या फिर अगर आप अरेंज मैरिज करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है कि अक्टूबर के आसपास एक अच्छा रिश्ता मिल जाए। कुछ ना कुछ फैमिली का आदान प्रदान आपके रिलेशनशिप में, कोई कम्युनिकेशन किसी पार्टनर के साथ, चाहे वो करंट पार्टनर हो चाहे कुछ हो, तो इस तरह से है, कुछ ना कुछ चीज़ें दिख रही है। एक हैप्पी फैमिली मुझे दिख रही है, बंदा बहुत ही स्टेबल होगा, मकान दुकान अपना सब कुछ होगा, एक अच्छी फैमिली, खाते पीते घर के होंगे, जॉइंट हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, ससुर होंगे आपके, शायद सास ना हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। सो मतलब जो भी है, आप बड़े बूढ़ों की अगर गाइडेंस लेके चीज़ों को चलते रहें, आप डॉग्स या एनिमल्स वगैरह को फीड कराएं, काऊ वगैरह, ठीक है। एंड छोटे बच्चों के अनाथ आश्रम में मिलने जा सकते हैं आप उनको, तो दैट वुड बी वेरी गुड। सो वो आपको ब्लेसिंग जो होगी डिवाइन की, वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। ओके, थोड़ा सा और कार्ड देखने की कोशिश करते हैं। ओके, ये द डेविल का कार्ड आया है, मेजर अरकाना का द फूल का कार्ड आया है। ओके यार, मेजर अरकाना के कार्ड ही आ रहे हैं सारे, हाई प्रीस्टेस आ रहा है, ठीक है, 5 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, ठीक है। तो कोई लड़ाई झगड़े वाली स्थिति आपकी लाइफ में बनी पड़ी है, चाहे वो घर वालों से हो, जो फैमिली से हो, फ्रेंड्स से हो, या अपने पार्टनर से, कुछ ना कुछ ऐसे लड़ाई झगड़ा तो ज़रूर मुझे दिख रहा है काफ़ी बल्क में। तो पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम होगी पार्टनर के साथ होने की, दूसरी चीज़ों के साथ होने की ज़रा ज़्यादा है। फ्रेंड्स हो सकते हैं, घर वाले हो सकते हैं, सोसाइटी हो सकती है, रिलेटिव्स हो सकते हैं, ठीक है, वो भी पॉसिबिलिटी है, रिलेटिव हो सकते हैं, या शायद आपकी बात के लड़ाई झगड़ा ना हो, आपकी बात का कोई अपोज कर रहा है। लड़ाई झगड़ा ऐसे नहीं कि हाथ पैर से घूसे चल रहे हैं, ऐसा नहीं। लड़ाई झगड़ा मतलब कोल्ड वॉर टाइप का, मतलब कोई किसी की बातों से सहमत नहीं हो रहा, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ा उस तरह की कुछ पंगे पड़े हुए हैं। सो दी फूल का कार्ड आया, तो मैं ये कहूँगी आपका या आपका पार्टनर अगर सिर्फ बिना सोचे समझे कोई काम करते हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। अपने साथ एक अपना वेल विशर ज़रूर आप रखिए, ठीक है, चीज़ें अच्छी बेहतरी की तरफ जाएंगी, ठीक है। अगर आपका पार्टनर है तो वो आपको वेस्ट से या नॉर्थ वेस्ट से या नॉर्थ साइड से मिल सकता है, लड़का या लड़की, कुछ भी कोई इस तरह का रिश्ता आ सकता है। सो एक या तो आपका पार्टनर बहुत ही फ्रीकिंग एनर्जी में था पहले, मतलब सीरियस नहीं था, कहीं भी कुछ भी करते थे, किसी से भी बात कर रहे थे, शायद वो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती थी। तो अब मुझे लग रहा है थोड़े से मैच्योर हो गए हैं, ग्रो हो गए हैं, उनको समझ में आ गई चीज़ें, या फिर उन्होंने भी धक्के काफ़ी खा लिए, उन्होंने देख लिया लाइफ में
कि आप राइट फिट हो, बाकी के लोग कैसा करते हैं, क्या करते हैं, उनको भी चीज़ें समझ में आ गई। अंदर से देखो वो अपने आप को दिखाते हैं कि वो बहुत ही हंक हैं और उन पे तो कोई भी लड़की या लड़का मर सकते हैं, बट अंदर से बहुत ही काम पर्सनैलिटी मुझे लग रही है वो, कहीं न कहीं डिवाइन की गाइडेंस उन पे है। शायद इस वजह से बहुत मेजर कोई गलती उन्होंने नहीं की होगी अपनी लाइफ में, छोटी-मोटी तो चलो दैट इज़ ऑल्सो बियरेबल, हर किसी के साथ होती है। तो मैं ये कहूँगी बट आप उन पे विश्वास नहीं कर पा रहे, आपको अभी भी ऐसा लगता है वो कुछ छुपा रहे हैं। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा है जो वो छुपा रहे हैं, वो शायद आपके लिए जानना ज़रूरी नहीं है। उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, अगर आप उनको सपोर्ट नहीं करोगे तो वो आपके काबू में नहीं आ पाएँगे, सुनेंगे नहीं आपकी। वो मनमौजी टाइप के इंसान मुझे लग रहे हैं, कहीं भी उठाएँगे। देखो नेचर चेंज हुआ है, मैच्योर हुए हैं, बट जो हमारा इंटरनल जो नेचर जो हमारा बिल्ट हो चुका है ना 10, 15, 20, 25 सालों में, जो भी आपकी एज है, सो वो उसको तोड़ना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। समझ रहे हो? अगर हम अच्छे हैं दिल से तो हम लाख कोई हमारा बुरा कर दें, फिर भी हम बुरा करेंगे बट उस लेवल का नहीं करेंगे। ठीक है? सो वो वाली एक चीज़ दिख रही है, या फिर मुझे कह सकते हैं कोई लेडी आपकी लाइफ़ में है जो चीज़ें कुछ छुपा रही है। एनीवन कोई आपकी फ्रेंड हो सकती है या फिर भाभी हो सकती है या फिर दैट आसपास के रिलेटिव हो सकते हैं, नेबर्स हो सकते हैं, कुछ जिनसे आप शेयर कर रहे हो, तो आपको थोड़ा सा सोच समझ के शेयर करना है उनसे, क्योंकि वो पूरी बातें आपसे शेयर नहीं करते। तो नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखना है, कौन सी बातें शेयर करने लायक है, कौन सी नहीं है। शायद आपने कभी महसूस भी किया होगा, अगर आप उनको कोई बात बताते तो वो थोड़ा सा जल्दी मतलब चीज़ें नेगेटिव होनी शुरू हो जाती है आपके लिए, वो हैप्पीनेस नहीं रहती है आप में, या वो चार्म नहीं रहता उस चीज़ का, वो ख़त्म हो जाता है बहुत जल्दी। सो इंट्यूटिव है वो, आपकी थोड़ी सी आधी बात सुन के पूरी बातों को समझ जाती हैं। शी इज़ वेरी इंट्यूटिव। तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए बनाने की, और अगर आपका पार्टनर इस तरह से कुछ करता है, कुछ छुपा रहा है, तो उनसे भी पूछिए, समझने की कोशिश कीजिए। और कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है डबल फेसेस में काम करते हों, आपके सामने कुछ और, बाहर कुछ और, तो वो भी आपको ध्यान है कि पीछे की बात जानने की भी कोशिश कीजिए। हो सकता है उस जानने के चक्कर में आप दोनों की लड़ाई हो सकती है, बट दैट इज़, अगर आपको लाइफ बितानी है किसी के साथ तो आपको जानना भी यार बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना? ये थोड़ा है कि बस हाँ चलो प्यार करते थे, इनसे शादी कर ली और पूरी ज़िंदगी रो रहे हैं। ना भई, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट मैं तो नहीं चाहती कि मेरे व्यूअर्स के साथ ऐसा हो। जो भी हो पॉजिटिव हो, ठीक है? बहुत ज़्यादा प्यार ना हो, बट जितना भी प्यार है एटलीस्ट वो लॉयल हो, फ्रूटफुल हो, आपकी रिस्पेक्ट हो हर चीज़ों में, आपको प्रॉपर प्यार मिले, रोज़ गिफ्ट ना मिले, बट आपको केयर तो मिले, ठीक है? सो सेकंड थिंग इज़ दैट कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ओवर पॉसेसिव हो सकते हैं आप, या आपके पार्टनर आपके लिए एक बंधन में बंधना चाहते हैं, तो शादी की पॉसिबिलिटी हो सकती है। घर वाले मान जाए, शादी की पॉसिबिलिटी हो जाए, शादी तय हो सकती है, ठीक है? बट हो सकता है शादी जो आपकी एक्चुअल शादी होगी वो नेक्स्ट ईयर मार्च के आसपास तक हो सकती है, ठीक है? घर वाले आपस में मिल सकते हैं। तो ही इज़ वेरी मतलब फायर फ्रॉम इनसाइड, बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं इंटीमेट आपको, एंड उन्हें लगता है यू आर द वन जिसके साथ वो आगे ज़िंदगी बिता सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव कार्ड फॉर यू। सो बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगी इस ब्यूटीफुल रीडिंग को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन, बाय।